अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आइए आज हम एंग्लोफाइल ट्यूटोरियल्स में थंबनेल और यूट्यूब बैनर बनाना सीखते हैं। अपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें या कंट्रोल एंड प्रेस करें। ओके, अभी चूँकि हम इसमें थंबनेल बनाएंगे तो थंबनेल का जो साइज़ है, थंबनेल और बैनर, अपना यूट्यूब बैनर का साइज़ अलग अलग है। ठीक है, तो थंबनेल के जो साइज़ है, सबसे पहले हम नाम डाल देते हैं। थंबनेल नाम डाल दिया। ठीक है, विड्थ इसका क्या होता है 1280 पिक्सल्स। ठीक है, अगर इसमें इंच वगैरह है तो आप इसको चेंज कर दें, पिक्सल कर दें। हाइट 720। ओके, अच्छा, ओरिएंटेशन ये अपना लैंडस्केप रखते हैं। देखिए मैंने क्लिक कर दिया लैंडस्केप। रेजोल्यूशन आपकी मर्जी है, 72 रख दें। ओके, आरजीबी कलर बैकग्राउंड वाइट रख दें। ठीक है, इस वक्त हमारा काम नहीं है। बिट भी मर्जी है, अगर आप चेंज करना चाहे कर लें, नहीं करना चाहे छोड़ दें, इस वक्त यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्रिएट कर दें। ये हमारा पेज आ गया है। पेज आने के बाद देखें अपना बैकग्राउंड को, ये जो बैकग्राउंड राइट हैंड पे लिखा हुआ है लेयर पे, इसको हम लोग लेयर को फ्री करते हैं। डबल क्लिक करें और ओके करें। ये देखिए लेयर भी फ्री हो गया। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया। डार्क बैकग्राउंड इमेज के लिए गूगल करें, फर्ज किया कि ये ले लेता हूँ। ठीक है, और इनमें आपका ये ज़्यादा डार्क है, ये ले लेता हूँ। ठीक है, सीधा राइट क्लिक करें, कॉपी करें। कॉपी करने के बाद यहाँ पर न्यू लेयर ले लें, सेलेक्ट करें और कंट्रोल V कर दें। ठीक है, आपका ये बैकग्राउंड यहाँ आ गया। ओके, देखिए इमेज हमारे पास आ गया है। अब देखिए ये डार्क, ये जो है ना ब्राइट ब्राइट सा लग रहा है। ठीक है, तो हमें इसको जो है ना ब्लोर टाइप का करना है, ताकि हमने जो टेक्स्ट वगैरह लिखाई करनी है वो उठ कर सामने आए। ठीक है, और अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो ये हमारा जो लिखाई है आगे की, ऊपर की जो लिखाई है, थंबनेल की लिखाई है, थंबनेल की इमेजेस वगैरह है, वो दब जाता है। ठीक है, तो इसके लिहाज से हम ये करेंगे, यहाँ पर जाएं फिल्टर में, और फिल्टर में जाके ब्लोर गैलरी, फील्ड ब्लोर, फील्ड ब्लोर में आकर देखें ये जो है ना, ये ब्लोर देखिए राइट पे, ज़्यादा नहीं, 5 पिक्स 6 कर दें, 7 कर दें। ये देखिए देखिए ब्लोर हो गया। ठीक है, ओके, ये ब्लोरिंग हो गया। ठीक है, ये आप ओके कर दें, ये आपका बैकग्राउंड तैयार हो गया। लोगो और चैनल का नाम, ये दो चीज़ों को आप परफेक्ट कर लें। ठीक है, और ये हर थंबनेल में आपको लगाना है। और वो किस तरह से लगाना है, अभी देखिए मैंने पहले सबसे पहले बैकग्राउंड तैयार किया था, फिर मैं लोगो लेकर आया हूँ, और फिर जो मेरा चैनल का नाम है वो लेकर आया हूँ। आप भी इसी तरह करें। ठीक है, अब हम आते हैं कंटेंट की तरफ, कि कंटेंट हमारा क्या है। अच्छा, कंटेंट के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक लेयर लेते हैं। राइट पे देखिए प्लस पे मैंने क्लिक किया, ये लेयर नंबर 3 पे हम आ गए। आने के बाद टेक्स्ट ले लिया। टेक्स्ट लेने के बाद देखिए ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद जो है ना, यहाँ पर आप यूँ समझिए कि आपका कंटेंट जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज से मुतल्लिक है, तो आप LEARN लर्न, ठीक हो गया, या आपने लर्न लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक और आपने लेयर ले लिया, दूसरे में इंग्लिश लिख दिया। इंग्लिश, इसी तरह आप तीसरा ले लें, एक और लेयर ले लें, तो इसमें आप कोर्स लिख दें। ओके, तो ये तो टेक्स्ट की लिखाई आपकी हो गई। ठीक है, अलाइन हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अलग अलग फॉन्ट्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करूँ। ठीक है, अब देखिए ये लर्न लिखा हुआ है ना, तो लर्न को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा फॉन्ट चेंज करूँ।
ठीक है, इसको जाने दें। पेस्कर वैली ओल्ड फेस, ओके। और इसको भी आप वेस्कर वैली ओल्ड फेस में ले आए। इसको भी लिख दें, वेस्कर वेस्कर वैली ओल्ड फेस में देखिए आप आ गए, ठीक है। तो ये दोनों एक जैसा हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक जैसे के बाद थोड़ा थोड़ा सा फर्क कर देते हो, ठीक है। सबसे पहले ये इंग्लिश को हाईलाइट कर देता हूँ। इंग्लिश को हाईलाइट करने के लिए ये संग्रफ या येलो डाल दिया मैंने, ठीक है। ये उजला हो गया। उजला होने के बाद इसको मैं ऐसा करता हूँ कि राइट क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ, विवर इमेज में जाते हैं, ठीक है। जाने के बाद देखते हैं इसमें क्या करना चाहिए और क्या बेहतर लगेगा। इंग्लिश और ऑपोसिटी बढ़ा दें, इस ऑपोसिटी को बढ़ा दें, ठीक हो गया। डाउन पे रहने दें, डेप्थ इमेज वगैरह हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद शेडो अभी नहीं, ओके। थोड़ा सा बेवल एंड इमेज कर दिया मैंने, साइज थोड़ा सा और कम कर। अच्छा, स्ट्रोक पे देखते क्या है। स्ट्रोक पे आपका कलर कौन सा डालना चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ ना, ऑरेंज पे ले आता हूँ, देखता हूँ क्या हाल है। ऑरेंज कलर, ऑरेंज डाला, ऑरेंज पे थोड़ा साइज बढ़ा के देखता हूँ, ठीक है। बेस्ट लग रहा है, बेस्ट है, ओके। ये कर दिया। लर्निंग, इसको वाइट कर देता हूँ, फॉरग्राउंड कलर वाइट, ओके। और इसी तरह कोर्स को भी वाइट कर देता हूँ, ओके। ये दोनों चीज़ें हो गई। उसके बाद आप ऐसा करें, इसी तरह ये लर्न को आप ऐसे रहने दें। इंग्लिश को हमें हाईलाइट करना है, कंट्रोल टी दबाएं, तो थोड़ा सा मोटा बड़ा, ठीक है। ठीक है, इसी को देखकर लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसको बड़ा, ठीक है। और इसी तरह से हम ऐसा करते हैं कि इसको और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, ओके। एंटर कर दिया। लर्न को ऐसा करें, कंट्रोल टी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा करके इसको और छोटा कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। लर्न हो गया, ठीक है। कोर्स को सेलेक्ट कर लें, हो गया। ये आप लोगों यहाँ ले आए, कोने पे एडजस्ट कर दे, ठीक है। और देखिए मैंने ये 30 मिनट्स मैंने पहले गूगल करके उठा लिया था इसको, ठीक है।
PNG फाइल उठा लें। अगर कुछ कटिंग करना हो तो यहाँ पर जो है ना ये कटिंग करने के बहुत सारे टूल से सेलेक्ट करके कटिंग कर लें। Ctrl+T दबाएं। इसको मैं थोड़ा सा लोग ये जो टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग को देख कर भी लोग क्लिक करते हैं। अच्छा, क्लिक करते ही आपको व्यूज़ मिल जाता है, ठीक है। व्यूवर्स जो देख रहे होते हैं तो क्लिक करते हैं, भले से वो जितना मिनट देखे नहीं देखे वो अलग मसला है, फिर वॉच टाइम आता है, लेकिन ये क्लिक कर चुके हो तो ठीक है, वो हो गया। अच्छा, इसको और थोड़ा सा नीचे कर ले और फिर इन तीनों को उसके बाद देखिए ये एंग्लो फाइल है, एंग्लो फाइल को मैं ऊपर ले आता हूँ, Ctrl+T कर लेता हूँ। मैं एडजस्ट करके बता रहा हूँ आपको कि किस तरह क्या होता है, आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ ताकि आप अपनी चीज़ों को इस तरह अप्लाई करके प्रैक्टिस करके हमेशा के लिए आप थंबनेल बनाना सीख लें कि दूसरे की मोहताजी ख़त्म हो, ठीक है। जब कुछ मुश्किल नहीं है, मैं सिर्फ आगे पीछे कर रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं है। ओके, मैंने ये कर लिया। उसके बाद ये करता हूँ मैं कि देखें लर्न मैंने सेलेक्ट कर लिया, लर्न मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद देखिए शिफ्ट दबाया, इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर कोर्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर Ctrl+T दबाया, तीनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई। देखिए मैं इसको नीचे कर दिया, थोड़ा सा और मोटा कर दिया, मोटा सा, ठीक है। जगह मेरे पास जिस तरह से है, जगह को हम यूटिलाइज करते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा परफेक्ट हो गया, ठीक है, हो गया, एंटर हो गया। अब ऐसा करते हैं कि एक एरो का निशान, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है, यहाँ से एक एरो का निशान दे देते हैं ट्यूटोरियल्स पे, ठीक है। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि गूगल करते हैं, हमें ये वाला एरो चाहिए, ठीक है। इस एरो को हम ऐसा करते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी और फिर यहाँ पर आकर न्यू लेयर लिया, न्यू लेयर लेकर Ctrl+V, ओके। Ctrl+V के बाद देखिए मैंने आपको अप्लाई करके बता दे रहा हूँ, मैजिक वॉन्ड टूल लिया, लेने के बाद देखिए मैंने इस पर सिलेक्शन ले लिया, डिलीट प्रेस किया, देखिए हमारे पास ये एरो आ गया, क्या देखिए नीचे ये वाइट जो है ना, ये वाइट सा आ रहा है, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दें ताकि आप परफेक्ट हो जाए। ये देखिए Ctrl+D, ओके। ये आपका डिज़ाइन तैयार हो गया, ठीक है। किस बारे में, Ctrl+S दबाया और Ctrl+S दबाने के बाद आपको वेरी सिंपल ये करना है, फाइल में जाए, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट, क्विक एक्सपोर्ट एज PNG क्लिक करें और यहाँ पर आप जो है ना थंबनेल इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, PNG के नाम से थंबनेल मेकिंग में आपका ये आ गया, ठीक है। अब देखिए आपका इस तरह से कुछ नज़र आ रहा है। मैं आपको F दबाता हूँ, फिर F दबाता हूँ, देखिए कुछ भी नहीं है, थंबनेल बनाना बिल्कुल आसान है। कोशिश करें इंशाल्लाह और अपना थंबनेल खुद बनाएं। अब देखिए ये असल ये है कि दिखना चाहिए, देखिए कैसा दिख रहा है, बेहतरीन। महीने भर के अंदर जो मैंने थंबनेल तैयार किया यूट्यूब के लिए वो कुछ इस तरह से है, देखें ये तो अभी तैयार किया मैंने। इसमें तैयार करने के लिए जो हमारा जो है ना, देखिए लोगो डालना ज़रूरी होता है, देखिए मैंने उल्टे हाथ पे ऊपर लोगो डाला हुआ है, ओके। अच्छा, उसके बाद चूँकि मैं अभी 2024 में ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ, 2024 के लिए बना रहा हूँ,
तो मैंने 2024 लिख दिया। चैनल और वीडियोस बनाएं, यूट्यूब से अर्न करें। अब देखिए ये सिंपल मैंने लिखाई किया है और इसमें स्ट्रोक लगाया है, ठीक है। स्ट्रोक कहाँ से लगाया? राइट क्लिक किया और ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए। लिखाई का देखिए ये अपना संग्रफ कहते हैं हम लोग इसको, ये जो लाइट येलो कह लें आप, ये मैंने जो है ना कलर यहाँ से लिया था, ठीक है, अपना बैकग्राउंड कलर से। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सिर्फ स्ट्रोक पे मैंने देखिए ये कलर डाला था, ठीक हो गया। तो इस तरह मैंने बना लिया था। इसी तरह आप देखें कि यूट्यूब से अर्न करें, तो यूट्यूब से अर्न करने के लिए मैंने क्या किया था, यूट्यूब से अर्न करने के लिए देखिए मैंने पहले सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले गए। इसमें भी देखिए मैंने क्या क्या काम किया था। इसमें बेवल एंड इम्बोस को जो है ना ये अपना ऑन किया था। ऑन करने के बाद देखिए इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने। एक तो इसमें अप्लाई ये किया, तो ये नॉर्मल तरीके से जो ऑपोसिटी है इसको भी ऑपोसिटी देखिए 100 मैंने कर दिया था, ठीक है। और कुछ भी कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया मैंने, सिर्फ ऑपोसिटी को 100% कर दिया था। और उसके बाद देखें, सॉरी, बिबल एंड एम्बोज में गए। एम्बोज में देखें मैंने क्या किया है, एम्बोज रहने दिया। और एम्बोज रहने के बाद देखिए इसमें डेप्थ, पहले डेप्थ को देखें मैंने यहाँ रखा 365। और आपका डायरेक्शन अप पे रखा। ये पहले मैंने आपको फोटोशॉप में तफसीली बता चुका था कि आप किस वक्त रखेंगे और डाउन किस तरह रखेंगे, ठीक है। तो ये आप रखा, डाउन रखेंगे तो देखिए इस तरह से हो जाता है। तो हमने अप रखा है इसको। साइज़ आपकी मर्ज़ी है, साइज़ जो है ना देखिए मैंने बढ़ाया। ये देखिए साइज़ बढ़ाएंगे तो ये इम्बोस इस तरह से हो जाएगा, लेकिन हमें साइज़ बढ़ाना नहीं है, बस आप समझेंगे नॉर्मल रखना है, कम से कम रखना है, ठीक है। इसका ये काम था। बाकी ये कि देखिए मैंने कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। ये ऑपोसिटी भी देखिए आखिरी में है और ये 90 डिग्री में है, ठीक है, एंगल 90 डिग्री में है। इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों को चेंज करके मैंने इसको एम्बोस किया। बेवल एंड एम्बोस में ये सारी चीज़ें की मैंने, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए मैंने ये देखिए लाइन है, यूट्यूब के साइड में देखिए लाइन है। लाइन के लिए देखिए मैंने स्ट्रोक पे गया था। मैं स्ट्रोक पे मैंने क्या किया है कि वाइट कलर का लाइन लिया है इसके बराबर में डालने के लिए। और साथ साथ जो है ना ये देखिए साइज मैंने, ये देखिए साइज देखिए कम ज़्यादा हो रहा है ना, मैंने 15 रखा था, सिर्फ 15 रखा था मैंने, ठीक है, 15-16 रखा था। तो ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। इसमें भी देखें ये कंप्लीट जो है, कंप्लीट में भी यही किया। सिंपल मैंने लिखाई किया, लिखाई करने के बाद जो है ना स्ट्रोक मैंने वाइट डाल दिया। अच्छा, ज़्यादातर स्ट्रोक का काम होता है ताकि हाईलाइट हो जाए। अच्छा, इसमें भी देखिए आप ये 2024 है, 2024 है। इसमें भी देखिए मैंने यही किया, लिखाई किया ब्लैक से। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो जिस कलर में आपको लिखाई करना है, एक फॉरग्राउंड एक बैकग्राउंड है, आपकी मर्जी जिससे चाहे लिखाई कर लें। मैं आप समझिए कि ये जो थंबनेल है मैंने बिल्कुल मल्टी बनाया है, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड के लिए देखें मैंने यूट्यूब से बैकग्राउंड लिया था अपना ब्लैक और रेड का। देखिए ये ब्लैक ज़्यादा था हमारे पास, रेड डार्क, जितना डार्क बैकग्राउंड लेंगे उतना बेहतर से बेहतर होगा, ठीक है, इमेज, क्योंकि हमें ये दिखाना होता है। अच्छा, आप ये देखिए ये सारे काम हमने किए स्ट्रोक में, ठीक है। ऑपोसिटी को यहाँ रखा और कोई ज़्यादा काम नहीं किया, ठीक है। साइज़ को क्या बढ़ाया, तो ये पूरे आप समझिए कि ये जो थंबनेल है ये पूरा इसी इन्हीं में से, ये बेवल, ये जो हमारा ब्लेंडिंग ऑप्शंस है ना, इसी में ही जो है ना वो सारा कुछ आगे पीछे करके अगर आपको लाइन डालना है, शेडो डालना है, सब इसी में ही डालते, इन्हीं में से डालते हैं, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है। इसी में से देख लें आप। फोटोशॉप में मैंने क्या किया, फोटोशॉप में देखिए सिंपल ये एंग्लो फाइल लिखा, लिखने के बाद देखिए इसमें भी स्ट्रोक इस्तेमाल किया, ठीक है। ये देखिए राइट क्लिक करें और ये देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाए, ये देखिए स्ट्रोक इस्तेमाल किया।
ठीक है, येलो लगाया। और कलर तो आपका जो मेन जो आपका कलर था, ये जो मेन फॉन्ट का जो कलर है वो आपका ब्लू था। ठीक है, तो मैंने इस पे क्या किया है कि हल्का सा येलो, लाइट येलो ये स्ट्रोक डाल दिया। देखिए ये इस तरह से लग रहा है, बेहतरीन। ठीक हो गया। इसी तरह से आप इधर चले आए, ये जो कंप्लीट है बैकग्राउंड जो फॉन्ट है, फॉन्ट लिया, थोड़ा सा बोल्ड सा फॉन्ट लेता हूँ। ठीक है, जब भी आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं थंबनेल में तो बोल्ड फॉन्ट ले। ठीक है, मोटा, ये एरियल ब्लैक एरियल लिया हुआ। ठीक है, अब इसमें से देखिए ये तो बैकग्राउंड कलर हो गया आपका, जो कलर आप देना चाहें, फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड जो भी आप यहाँ पर लगा दें। इसमें भी देखिए मैंने राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे गए, इसमें भी देखिए मैंने क्या काम किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्ट्रोक लगाया। देखिए स्ट्रोक में क्या किया है, ये देखें थोड़ा सा 4 पिक्सल्स, 4 पिक्सल के जो है ना ये आपने साइज लगाया। आउटसाइड जो है ना पोजीशन रखा स्ट्रोक पे, और ऑपोसिट देखिए 100% रखा। कलर में ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए कलर में अगर चेंज कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी कलर चेंज हो जाता है। देखिए, लेकिन हमें कलर चेंज नहीं करना है। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें भी मैंने क्या किया, इसमें मैंने यही किया। देखें ये टेक्स्ट लिखा, इसमें येलो जो है ना अपना स्ट्रोक लगा दिया। फोटोशॉप को मैंने फोटोशॉप में ये जो फोटोशॉप लिखा हुआ है इस तरह से ऊपर से नीचे तक, आप खुद भी अगर कोशिश करेंगे तो इसको बना लेंगे। लेकिन मैंने इसको क्या किया, गूगल से इमेज सर्च किया और इसको लाकर ऐसे ही लगा दिया, कुछ भी चेंजिंग नहीं की। ठीक है, और नीचे एक बैकग्राउंड जो है ना मैंने उठा लिया था डार्क कलर का। ये देखें डार्क कलर का बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, उठा लिया था ताकि जो ना हमें डार्क कलर का बैकग्राउंड चाहिए होगा था। तो नीचे डार्क कलर का बैकग्राउंड है, और बाकी चीज़ें देखें मैंने इसको संवार दिया इस तरह से। ठीक हो गया। इसी तरह देखें ये थंबनेल है, इसमें भी मैंने क्या किया, एंग्लोफाइल ट्यूटोरियल्स ऊपर लिख दिया, उर्दू इन पेज मुकम्मल कोर्स, ये भी देखिए पूरे के पूरे लिखाई अपना ऑपोसिटी से, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन से ही है। ठीक है, वो कैसे है, देखिए उर्दू जो है ना ऐसे सिंपल लिखाई किया था मैंने, और इसमें स्ट्रोक डाल दिया साइड में। इसी तरह इसमें क्या किया, इसमें आप अपना जो ब्लू जो है ना आप टेक्स्ट ले लें, इम्पेज लिख दिया आपने। और इम्पेज लिखने के बाद जो है ना आपने इसमें जो है ना बेबल एंड इम्बेस, ये बेबल एंड इम्बेस का ऑप्शन इस्तेमाल किया। तो देखिए ये और इस्तेमाल किया, और जाने के बाद इसमें ये अप पे जाएगा। ठीक है, डाउन और अप करके देख लें तो इसमें जो है ना ये अप पे जाएगा, तो देखिए ये इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए ये भी, इसमें क्या किया, ये बिल्कुल सादा है, सिर्फ स्ट्रोक डाला है। स्ट्रोक डालने के बाद देखिए ये तीनों चीज, ये दोनों चीज़ों में देखिए शेड डला हुआ है। देखिए ना, शेड के लिए आप देखें ना आउटर ड्रॉप शेडो है ना, ड्रॉप शेडो, तो ड्रॉप शेडो में ये यहाँ पर जाकर आप ड्रॉप शेडो डाल दें। इन दोनों में देखिए ड्रॉप शेडो डला हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए ये 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स को जो है ना मैंने वहाँ पर से गूगल से 10 मिनट्स को लेकर आए, PNG फाइल यहाँ पर लगा दिया सिंपल लगा। और यहाँ पर जो है ना एक ऐसे ही अपना एक मैंने जो है ना ऐसे ही इमेज बना दिया और कंप्लीट उसके ऊपर लिख दिया। एक इमेज ये खींच कर, ये देखिए जो ब्लैक है ना, ब्लैक को मैंने यूँ खींचा और यूँ करके डिज़ाइन बनाया। ठीक है, अपना बीजर टूल से, पेन टूल से, ये पेन टूल से मैंने सिलेक्शन बनाया इसको, पेन टूल पेन टूल पेन टूल, बल्कि ऐसा करें आप यहाँ से लासो टूल ले लें, पॉलीगॉन लासो टूल ले लें, और लेने के बाद देखिए ये बिल्कुल इजीली, ये देखिए ये बिल्कुल इजीली मैं आपको ऊपर से बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनता है। ये देखें, उसके बाद इजीली जो है ना कलर फिल कर दें, कंट्रोल बैक स्पेस से बैक कलर फिल कर दें, यहाँ पर बैक कलर लगा दें। ठीक है, बैक कलर फिल कर दें, और इसी तरह आप कंट्रोल D कर दें। अब देखिए ये ऊपर
ये जो टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर मैंने ये ले लिया, ये कंप्लीट लिख कर आपको यहाँ लगा दिया। तो थंबनेल आप समझ गए होंगे कि ये थंबनेल किस तरह से ये बन रहा है, ठीक है। यूट्यूब बैनर के लिए सबसे पहले हम इसका साइज लेंगे, न्यू फाइल खोलेंगे। न्यू फाइल के बाद देखिए 2560 पिक्सल और 1440 हाइट रख लें। रेजोल्यूशन 300 कर दें। ये हमारा जो है ना बैनर साइज आ गया, ठीक है। यूट्यूब का बैनर साइज ये आ गया, ओके। इसके बाद रेक्टेंगुलर टूल लेंगे और लेने के बाद देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक क्लिक किया कैनवस पर तो क्रिएट रेक्टेंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर विड्थ में 2560 और हाइट में 423 पिक्सल्स, ओके। ये एक हमारा रेक्टेंगुलर बन गया। इसको हम लेकर आएंगे नीचे, क्योंकि इसको हम लॉक कर देते हैं, बैकग्राउंड को लॉक कर देते हैं। ये यहाँ से बैकग्राउंड लॉक कर दें। हमें रेक्टेंगुलर नीचे लाना है, ठीक है। इस तरह रख दिया मैंने। उसके बाद दोबारा रेक्टेंगुलर दोबारा लिया। लेने के बाद कैनवस पे क्लिक किया और यहाँ पर विद पिक्सल का जो विद है 1855, इसकी जो वैल्यू है ध्यान से पुट करेंगे, आगे पीछे ना हो, ठीक है। अच्छा, पिक्सल हाइट पिक्सल्स यही रहने दें, ओके। ये दूसरा हमारा बन गया। इसी तरह एक और बार हम रेक्टेंगल लेंगे, क्लिक करेंगे, इसमें विड्थ थोड़ा चेंज करेंगे 1546 और हाइट यही रहने देंगे, ठीक है। ये हमारा 3 रेक्टेंगल रेडी हो गया, ओके। अब तीनों रेक्टेंगुलर को सेलेक्ट कर लें। देखिए मैंने ड्रैग किया है। ड्रैग करने के बाद ये देखिए ये सेलेक्ट हो गया तीनों। उसके बाद ये अलाइनमेंट टैब में जाएं। अलाइनमेंट टैब में जाकर ये देखिए यहाँ पर जो है ना सिलेक्शन होता है, हमने कैनवस करना है। कैनवस पे क्लिक कर दिया और ये वर्टिकली अलाइन कर दें और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दें, ठीक है। ये हो गया, ठीक है हमारा। उसके बाद आप व्यू में जाएं। व्यू में जाने के बाद न्यू गाइड्स फ्रॉम शेप, इस पर क्लिक करें। अब देखिए ये हमारा गाइड्स आ गया, ठीक है। गाइडलाइन पूरा आ गया और गाइडलाइन आने के बाद आपने ये जो आपका रेक्टेंगुलर है तीनों, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। हमारा ये काम अब हमें रेक्टेंगुलर की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा अलाइनमेंट आ गया जिसमें हमें डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम जो है ना पहले आकर थोड़ा ये डार्क कर लेते हैं बैकग्राउंड को। इसमें से लॉक हटा देते हैं और ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करके अल्टर बैक स्पेस से डार्क कर दिया। देखिए कितना वाज़ी हो गया, ठीक है। और कंट्रोल ओ से इसको फिट टू स्क्रीन कर देते हैं, ओके। इसके बाद हम बैकग्राउंड के लिए कोई इमेज ले लेते हैं गूगल से। देखिए मैंने सर्च किया था, यहाँ से कॉपी कर ली इमेज को और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर न्यू लेयर ले लें, कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। कंट्रोल जे प्रेस करके एक और लेयर डुप्लीकेट लेयर कर लें, ठीक है। फिर डुप्लीकेट लेयर को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर से ना रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लिया। ये हमारा वर्किंग एरिया है, इसी में हम जो है ना सारे जो यूट्यूब बैनर की जो चीज़ें हैं उसमें हम लोग इसी के अंदर रखते हैं, ठीक है। ये पूरे एरिया में, ठीक है।
तो मैंने ये सिलेक्शन करके देखिए मास्क कर दिया मैंने इसको। ओके, अब मास्क के बाद जो ना देखिए ये हमारा बैकग्राउंड था, ये मास्क आ गया, मास्क सेलेक्ट है। अच्छा, उसके बाद मैं ऐसा करता हूँ कि ये मास्क वाले को मैंने इसको बंद किया, मास्क वाला लेयर को मैंने बंद किया। राइट, पहले वाला जो बैकग्राउंड लेयर है इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको फिल्टर में जाकर ब्लर, गॉसियन ब्लर, ओके, रेडियस 5.0 पिक्सल्स, ओके किया। ठीक है, ऐसा करें, इसको बैकग्राउंड को बंद किया और ये हमारा जो है ना मास्क जो हम लोगों ने किया था, फिर फिल्टर में जाए, ब्लर, गॉसियन ब्लर, इसको 10 पिक्सल कर दें। ओके, इसमें थोड़ा ज़्यादा ब्लर किया। ठीक है, इसको अब दोनों को एक साथ कर लें। अब हम YouTube बैनर के लिए ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया में हम डिज़ाइनिंग करेंगे। ठीक है, डिज़ाइनिंग में सबसे पहले चैनल का नाम लिखते हैं। तो चैनल का नाम हमारा क्या है देखते हैं। चैनल के नाम के लिए यहाँ से टेक्स्ट ले लें और लेने के बाद ये देखिए मैंने द एंग्लोफाइल ट्यूटोरियल्स लिखा। ठीक है, इसको बोल्ड कर लें या अपने मुताबिक जो फॉन्ट चाहे वो फॉन्ट ले लें और उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए द एंग्लोफाइल पे राइट क्लिक करें, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएं। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रोक किया हुआ। ठीक है, साइज 9 पिक्सल लिया हुआ है। आउटसाइड में जो है ना ये अपना स्ट्रोक दिया हुआ है। ठीक है, आउटसाइड में ऑपोसिटी 79 रखा हुआ है और कलर ब्लैक दिया हुआ है। ठीक है, तो एक ये जब मैंने किया तो देखिए इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने एक और स्ट्रोक लिया, यहाँ पर एक और स्ट्रोक लिया, ये देखें। दूसरा स्ट्रोक में मैंने क्या किया कि साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, देखें 13 पिक्सल्स। आउटसाइड ऑपोसिटी का उसी तरह रहने दिया और ये अपना कलर में इसमें रेड कर दिया। ठीक है, अब देखिए कितना बेहतरीन हो गया। ठीक है, द एंग्लोफाइल ट्यूटोरियल्स। तो सबसे पहले हम अपने चैनल का नाम लिखा मैंने यहाँ पर, उसके बाद ओके कर दिया। उसके बाद मैं ऐसे ही करूँगा कि लोगो लेकर आऊँगा यहाँ पर, कि लोगो कहाँ पर लगाना है। तो मैंने लोगो यहाँ सेट किया हुआ था, ये देखिए मैंने एंग्लोफाइल का ये लोगो है, मैंने ये लेफ़्ट कॉर्नर पे यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको सोशल मीडिया लिंक देना पड़ता है। तो सोशल मीडिया लिंक के लिए पहले से मैंने डाउनलोड किया हुआ था, ट्विटर है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। ठीक है, और ये यूज़र नेम के तौर पर आप यहाँ लिख दें यूज़र नेम, सिर्फ लिखाई कर दें। ओके, तो ये भी मैंने लिखाई कर दिया था और इस तरह से देखें ये आपका लिंक हो गया। अच्छा, लिंक के बाद एक ऐसी स्लोगन के तौर पर एक और चीज़ लिख दें, ये देखिए यहाँ पर वाला टेक्स्ट लें, कंप्यूटर स्किल ट्यूटोरियल्स एवरी वीक। तो ये आप एक अलग से लिखाई कर दें, लोगों को ये समझ आए कि आप कंप्यूटर के जो ट्यूटोरियल्स बनाते हैं कब बनाते हैं। तो ये हर हफ्ते अब बनाते हैं, तो उसके लिहाज से ये लफ्ज़ लिख दिया आपने। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना ये क्या है, आपका यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल में हम लोग आमतौर पे ये करते हैं कि सब्सक्राइब वगैरह, ये देखिए सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करने के लिए ये एक छोटा सा, अगर आप चाहें तो ये जो ना गूगल से इंपोर्ट कर लें, गूगल से कॉपी पेस्ट कर लें और चाहे तो खुद भी बना लें, कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, और उसके बाद देखें ये जगह खाली है, तो मैंने सोचा कि चलो ये खाली जगह पे भी कुछ लिख लूँ। तो खाली जगह पे क्या लिख लूँ, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, नाम लिख दिया है शाहिद आलिम। ओके, अच्छा, इसके बाद इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए मैंने ये किया है कि ये राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए और जाने के बाद स्ट्रोक लगा दिया इसमें। ठीक है, स्ट्रोक लगा दिया, थोड़ा सा वाइट हो गया, देखिए अच्छा सा हो गया। ठीक है,
अब देखिए ये हमारा YouTube बैनर बिल्कुल ही फाइनल हो गया, ठीक है। अच्छा भी लग रहा है, देखिए खूबसूरत भी लग रहा है। और देखिए हमें जो YouTube बैनर में जो नज़र आता है ना, वो सिर्फ यही एरिया नज़र आता है, ठीक है। वो कैसे नज़र आता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप सारे को मिनिमाइज़ करें, और मिनिमाइज़ करने के बाद मैं आपको मेरे चैनल की तरफ चलता हूँ, और उसके बाद आप यहाँ पर जाएं एंग्लोफाइल ट्यूटोरियल्स में। ये देखिए ये मेरा बैनर है, और ये जो चीज़ हमने बनाया है, ये यहाँ पर जो चीज़ हमने ये जो बनाया है, ये बिल्कुल उसी तरह आपको नज़र आएगा, बिल्कुल। देखिए ये जो YouTube बैनर आपको नज़र आ रहा है जो मैंने अभी बनाया है, तो ये बिल्कुल आपको इसी तरह नज़र आएगा। यहाँ पर जब लगाएंगे ना, तो ये बिल्कुल, और ये चीज़ें नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। YouTube बैनर को अपलोड कहाँ से करते हैं, इसके लिहाज से देखिए कस्टमाइज चैनल पे जाएं, और जाने के बाद ब्रांडिंग में जाए, ठीक है। ब्रांडिंग में गए, ये देखिए बैनर इमेज जो लिखा हुआ है ना, यूट्यूब बैनर, तो यहाँ तो मैंने अपना ये मैंने आपको दिखाया था यूट्यूब बैनर मैंने लगाया हुआ है। अगर चेंज करना है तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, अगर आपको अपलोड करना है तो यहीं से जाकर अपलोड करें, ठीक है। थंबनेल अपलोड के लिए मैंने जो है ना इससे पहले ये बताया था, अपलोड थंबनेल यहाँ पर बताया था, देखें हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल में, तो इसको देख लेंगे तो अपलोड थंबनेल समझ में आ जाएगा। और ऐसे जब जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर ये साइड में जो ना अपलोड थंबनेल भी नज़र आता है, ठीक है। तो यहाँ से अपलोड थंबनेल सिर्फ क्लिक करते हैं, वो थंबनेल में आप अपने जहाँ पर बैकअप रखा हुआ है वहाँ से आप थंबनेल अपलोड कर लें, ओके। और अपना थंबनेल भी मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।